तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इमेज फाइल प्रीव्यू बिफोर अपलोड। इस लेक्चर में मैं ओनली इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करूंगा, बाकी मैं उल्टा सीधा नहीं घूमूंगा। लाइक वैलिडेशन वगैरह करनी हो या डिज़ाइन वगैरह थोड़ा इशूज़, तो उन पर मैं बात नहीं करूंगा। जस्ट ओनली इमेज फाइल अपलोड होने से पहले हम जो प्रीव्यू दिखाते हैं वो हमें कैसे शो कराना, जस्ट उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी बेसिकली ये न्यू प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं एक कंट्रोलर तो क्रिएट कर ही लेता हूँ। तो लाइक यहाँ पर क्या हो गया, इसे स्टॉप क्यों हो गया, तो मैं दोबारा से इस टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, एंड लाइक मैंने कंट्रोलर नेम रख लिया लाइक अपलोड कंट्रोलर करके। तो ये हमारा बेसिकली कंट्रोलर रहेगा। बाकी हमारा ये जो है अभी डिफ़ॉल्ट पेज यही है। तो यहाँ पर मैं सर्व कर लेता हूँ अभी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये जो वेलकम वाली फाइल है ना, जस्ट इसी में मैं बेसिकली कोड स्टार्ट कर लेता हूँ। तो रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, व्यूज़ के अंदर आते हैं, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। मैं जस्ट यहाँ पर कोई व्यू वगैरह नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी वो क्रिएट कर सकते हो, जस्ट आप समझने का ट्राई करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एक फॉर्म बनाना होगा, तो फॉर्म टैग हम यूज़ करेंगे, एक्शन अभी हम प्रोवाइड कर ही देंगे। देन यहाँ पर मैं जस्ट फॉर्म को बेसिकली डिजाइन कर लेते हैं। लाइक एक्शन तो अभी मेरे को प्रोवाइड नहीं करना है, जस्ट हम मेथड प्रोवाइड कर लेते हैं। मेथड रहेगा पोस्ट, एंड आपका इनक्रिप्शन टाइप हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर, लाइक मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, एंड CSRF टोकन हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, तो @CSRF टोकन। एंड यहाँ पर थोड़ा मैं जूम भी कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो। अब यहाँ पर मैं एक इनपुट टाइप फाइल बना लेते हैं, इनपुट टाइप फाइल, एंड इसका नेम हम दे सकते हैं लाइक इमेज करके। और हम इसका आईडी दे लेते हैं क्योंकि हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम इमेज प्रीव्यू में शो करा पाएँ इजीली, इससे डिटेक्ट करेंगे इवेंट इसलिए। तो लाइक यहाँ पर मैंने इसका नेम रख लिया लाइक इमेज इनपुट करके। आप कुछ भी नेम दे सकते हो जो आपको डिपेंड करता है, इमेज इनपुट। बाकी आप इसमें एक्सेप्ट लगा सकते हो, लाइक जैसे इमेज स्लैश स्टार मीन्स ये इमेज ही सिलेक्ट करे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट एक सबमिट और बटन बना लेता हूँ, लाइक इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट, और इसकी वैल्यू देता हूँ लाइक सबमिट करके, या आप अपलोड दे सकते हो, जो भी आपको लगता है सही। तो अभी जो हमारा व्यू है वो कुछ इस तरीके का है, जस्ट मैं इसको भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी क्या होगा, जैसे मैं फाइल सेलेक्ट करूंगा, लाइक समथिंग मैंने ये सिलेक्ट करी अपनी एक JPG फाइल, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँ यहाँ पर प्रीव्यू आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट हमें लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ही ये फाइल इनपुट है, जैसे ही इसमें कुछ चेंज होता है, चेंज इवेंट हम यूज़ करेंगे, तो हमें प्रीव्यू शो कराना है फाइल को गेट करके। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। तो मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड कर लेता हूँ, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पर लाइक हम इमेज की सॉरी फाइल की आईडी ले सकते हैं, जो कि हमारा इनपुट टाइप फाइल था। तो ये हमारा इमेज इनपुट आ चुका है। यहाँ पर हम एक इवेंट ऐड करेंगे, लाइक ऐड इवेंट लिसनर। आई थिंक मीनिंग सही है, देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें कौन सा इवेंट फायर करना है, जो कि है हमारा चेंज। तो क्या हो, जब चेंज इवेंट फायर हो तब हमारा बेसिकली ये फंक्शन चलेगा, जो कि हम एक इनर फंक्शन बना रहे हैं। जस्ट मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो अब ये जो मेथड हमने बनाया, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फाइल रीडर का यूज़ करना होगा, जैसे कि हम फाइल रीड कर पाएँ। तो हम यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फाइल रीडर क्लास का। तो हम फाइल रीडर, एंड ये हमने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं, लाइक वेर रीडर करके, इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जब रीडर पर ऑन लोड हो, मीन्स क्या हो, जब फाइल लोड हो रही है तब हम ये बेसिकली इसके अंदर बेसिकली एक इनर फंक्शन बेसिकली असाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक इवेंट हम रख लेते हैं, लाइक ई करके, वेरिएबल मैंने बना लिया जस्ट ई। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें बेसिकली प्रीव्यू शो कराना है। जब क्या होगा, जैसे ही फाइल इनपुट जैसे चेंज होता है, तो हमारा फाइल रीडर का जो बेसिकली ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, जैसे ही ये ऑन लोड होगा, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अपना बेसिकली एक हम डिव बना लेते हैं जिसमें हम अपना प्रीव्यू शो करा लेते हैं। लाइक जस्ट मैं इस फॉर्म के बाहर करा लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ, लाइक डिव, जिसकी मैं आईडी दे लेता हूँ लाइक इमेज प्रीव्यू करके, इमेज प्रीव्यू। इसकी मैं थोड़ा विड्थ और हाइट भी सेट करता हूँ, जिससे कि मेरी थोड़ी इमेज जो है इसी के अंदर रहे, लाइक
स्टाइल हम देंगे, स्टाइल हाइट मैंने दे दी समथिंग लाइक 100 पिक्सल। और आप इमेज को भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप विड्थ इसको दो, लाइक मैं जस्ट दे रहा हूँ ओनली अपने पर्पस के लिए। मैं यहाँ पर 200 भी रख लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा आपको बड़ा दिखाई दे। तो ये बेसिकली आपका डिव रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना प्रीव्यू शो कराना है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि ये हमारा बेसिकली इमेज प्रीव्यू। तो हम इमेज प्रीव्यू का यूज़ करेंगे, ये जो है हमारी इमेज प्रीव्यू और आईडी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक इमेज प्रीव्यू करके, इमेज प्रीव्यू इक्वल टू आपका वेरिएबल बन चुका है। अब हम इसके अंदर ये जो हमारा इमेज प्रीव्यू है, इसके अंदर हमें बेसिकली इमेज शो करानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम इमेज प्रीव्यू इमेज प्रीव्यू डॉट इनर एचटीएमएल करेंगे, इनर एचटीएमएल, क्योंकि हमें बेसिकली इस डिव के अंदर एक इमेज टैग शो कराना है, तो हमें इनर एचटीएमएल तो यूज़ करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, अगर आपने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो। यहाँ पर हम img टैग बनाते हैं लाइक img, और ये बेसिकली हम बेसिकली इसको क्लोज भी कर देते हैं। लाइक यहाँ पर हमें सबसे पहले src प्रोवाइड करना होगा। src हमें यहाँ पर देना होगा लाइक ये जो हमारा ई आ रहा है ना, ई में हमें बेसिकली डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट। तो ये बेसिकली हमें जो रिजल्ट होगा, जो भी इसका बेसिकली क्या बोलते हैं यूआरएल होगा, जब फाइल रीड हो रही है, जब ऑनलोड हो जाएगी, तब हमें रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट को ही हमें बेसिकली एसआरसी में डाल देना है। एंड यहाँ पर चाहो तो आप अल्ट एट्रीब्यूट दे सकते हो, अगर देना चाहो तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ लाइक इमेज प्रीव्यू करके। आप कुछ भी रख सकते हो, अगर इमेज शो नहीं होगी तो अल्ट तो शो हुआ ही होगा। एंड यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, रेंडर का हम यूज़ करेंगे, रेंडर डॉट रीड डेटा एज रीड एज डेटा यूआरएल, लाइक ऐसे हमें लिखना होगा, रीड एज डेटा यूआरएल। अरे यार क्या हो रहा है, रीड, अरे बार बार मेरा कैप्स क्लोज हो जाता है, रीड एज डेटा यूआरएल। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करना होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है जो रेंडर है, जैसे ही हमने यहाँ पर ये बेसिकली जब रीड एज डेटा यूआरएल बेसिकली मेथड हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी फाइल का हम यहाँ पर पास बेसिकली हम फाइल प्रोवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका एक डेटा यूआरएल हम बेसिकली गेट करेंगे। एक लंबा चौड़ा यूआरएल बनता है, जो कि मतलब थोड़ा अजीब तरीके का होता है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, दिस डॉट फाइल फाइल्स होता है एंड जीरो इंडेक्स का हम उठा लेंगे, जो भी हमारी एक फाइल होती है ना, एक फाइल जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनपुट टाइप फाइल में से हमारा जो भी दिस हमने कैसे यूज़ किया, दिस करंट ऑब्जेक्ट को बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमारा बेसिकली जैसे हम लाइक ये फंक्शन हम यहाँ यूज़ करें ना, ये जो हमारा इमेज इनपुट है, तो इसका बेसिकली ये दिस यूज़ कर रहा है। तो दिस डॉट फाइल्स जीरो। अब लाइक अगर हम शो करना चाहें तो देख लेते हैं कि शो करता है या नहीं, या कुछ एरर शो करता है। चूज़ फाइल किया मैंने, चेंज हुआ, यहाँ पर इमेज शो नहीं हुआ है, तो चेक करते हैं कि क्यों नहीं हुई है। कंसोल पर आता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो एक आपको एरर देखने को मिली है, क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने ई वेंट कर दिया, तो यहाँ पर ई वेंट था, तो यहाँ पर ई वेंट नहीं था, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अब जस्ट मैं दोबारा से चेक करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज हमने सेलेक्ट किया, अभी भी नहीं आया। चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर बोलता है रेंडर हमने कर दिया, यहाँ पर रीडर था ना, तो रीडर हमें करना होगा। क्यों रेंडर कैसे हो गया, अब मैं कंसोल को ओपन करके ही रखता हूँ, जैसे कि कुछ एरर आए तो पता चल जाए यहाँ पर। हाँ अभी तो इमेज आ चुकी है, तो आई थिंक हमारा जो डिव है ना, डिव उसकी जो हमारी विड्थ थी वो शायद हमने ठीक से प्रोवाइड नहीं की, या तो इमेज थोड़ा बेसिकली थोड़ा क्या है कि यहाँ पर डिव का इशू है, बेसिकली है तो सही, बट ये इमेज का जो है ना ओवरफ्लो हो गया है, ओवरफ्लो ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ओवरफ्लो, हम इमेज को भी बेसिकली विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं, यहाँ पर दे लीजिए आप, लाइक विड्थ इज इक्वल टू लाइक 200 पिक्सल दे लो, एंड यहाँ पर हाइट आप दे लो HEIGHT इज इक्वल टू 200 पिक्सल। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था ना, ये जो URL है आपका, ये देख सकते हो आपका कुछ इस तरीके का बनता है, मैंने आपको बताया था रीड एज डेटा URL करते हो तो आप। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोबारा से अभी मैं करता हूँ,
यहाँ पर देख सकते हो अभी प्रॉपर आ रही है इमेज। अब मैं क्या करता हूँ, अपलोड पर जैसे ही क्लिक हो तो इमेज अपलोड हो जाए। तो लाइक हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना राउटर प्रोवाइड करेंगे। तो लाइक राउट, यहाँ पर लाइक मैं नेम रख लेता हूँ लाइक अपलोड इमेज करके। हालांकि अभी हमने बनाया नहीं है ये राउट, सॉरी राउटर नहीं आएगा, राउट ओनली। तो ये जो अपलोड इमेज राउट है ये हमें बेसिकली बनाना भी पड़ेगा, तभी हमारी बेसिकली इमेज जो है अपलोड होगी। तो राउटर के अंदर आते हैं, web डॉट php। यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ यूज़ ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स एंड स्लैश आपका सॉरी यूज़र कंट्रोलर, सॉरी यूज़र नहीं अपलोड कंट्रोलर, अपलोड कंट्रोलर। एंड यहाँ पर जो है हम एक राउट क्रिएट कर लेते हैं पोस्ट, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट। लाइक मैं स्लैश पर ही इसे ट्रिगर करता हूँ एंड यहाँ पर जो है अपलोड कंट्रोलर आ जाएगा, कॉलन कॉलन क्लास, उसका हम एक मेथड कॉल करेंगे जो कि है हमारा अपलोड इमेज। और यहाँ पर इसका नेम भी हम रख लेते हैं अपलोड इमेज करके, सेम नेम। तो यहाँ पर अब हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं अपना कंट्रोलर के अंदर। तो हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, ऐप http कंट्रोलर्स एंड अपलोड कंट्रोलर। यहाँ पर मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूँ लाइक पब्लिक फंक्शन एंड अपना अपलोड कंट्रोल सॉरी अपलोड इमेज। यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हम रिक्वेस्ट एंड डॉलर रिक्वेस्ट। तो ये बेसिकली आपका मेथड रेडी है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, लाइक अगर आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो लगा सकते हो, नॉर्मल मैं जस्ट लगा के दिखा देता हूँ। हालांकि आप इसका जो एरर मैसेज है आप अपने उधर प्रिंट करा लीजिएगा। अभी तो जस्ट मेरा काम था प्रीव्यू करके अपलोड करना। तो यहाँ पर हमारा जो नेम आ रहा है फाइल का वो इमेज है। यहाँ पर आप अपना बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हो जो भी रहता है, लाइक रिक्वायर्ड हो गया आपका। रिक्वायर्ड के बाद यहाँ पर आप और लगाइए, यहाँ पर लाइक इमेज होनी चाहिए। लाइक अगर आप यहाँ पर MIMES टाइप करना चाहते हो लाइक PNG JPG, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। मैक्स आप अपना प्रोवाइड कर सकते हो लाइक समथिंग लाइक 2048 करके मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमने कुछ वैलिडेशन लगा दी है, एरर मैसेज आप शो करा लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैं फाइल को अपलोड करता हूँ लाइक डॉलर रिक्वेस्ट एंड यहाँ पर हम फाइल मेथड को यूज़ करेंगे जिसमें हमारी फाइल का नेम आएगा जैसे लाइक इमेज आ रहा है। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं लाइक डॉलर इमेज करके। अब इस इमेज को हमें मूव करना है अपने पब्लिक पाथ के अंदर। लाइक अगर मैं पब्लिक पाथ के अंदर देखूँ तो यहाँ पर अभी कोई इमेज बेसिकली कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमारा ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे। लाइक मैं इमेज का नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, इमेज नेम इज इक्वल टू लाइक मैं करंट टाइम यूज़ कर लेता हूँ एंड समथिंग कंकैटिनेट कर देते हैं हम थोड़ा इसमें, लाइक डॉट अपना एक्सटेंशन इमेज एक्सटेंशन इमेज, मैंने ये इमेज वेरिएबल यूज़ किया हुआ है एंड उसका एक्सटेंशन मेथड हमने यूज़ किया। तो ये है बेसिकली हमारा जो है टाइम के साथ अपना एक्सटेंशन बेसिकली जो हमारा रहेगा डॉट JPG फलाना ठिकाना, जो कि बेसिकली इमेज नेम बन जाएगा। अब हमें इमेज को जो है बेसिकली मूव करना है, तो हम जस्ट मूव मेथड को यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम बता देते हैं अपना पब्लिक पाथ के अंदर जाए हमारी जो इमेज है पब्लिक पाथ, और उसके अंदर बेसिकली क्या करो, इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना लो, या नहीं एग्जिस्ट करता है तो बना लो, एग्जिस्ट करता है तो उसी में बेसिकली हमारी इमेज को डाल दो जो कि है हमारा डॉलर इमेज नेम। तो ये बेसिकली हमें कर लेना है एंड यहाँ से जो है रिटर्न करा देते हैं, लाइक रीडायरेक्ट बैक करा देता हूँ मैं यहाँ से, रीडायरेक्ट बैक। यहाँ पर चाहो तो आप कुछ मैसेज डाल सकते हो लाइक अपने सेशन में शो कराना चाहते हो लाइक इमेज अपलोड सक्सेसफुली वगैरह। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लाइक एक सक्सेस, और यहाँ पर आप लिख सकते हो लाइक इमेज अपलोड सक्सेसफुली। बाकी आप इस मैसेज को प्रिंट तो करा ही लोगे, जो कि आपको यहाँ पर जस्ट सेशन यूज़ करना है और आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो लाइक जस्ट मैं एक बार क्या करता हूँ, ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ। तो यार ये मेरा और बेसिकली मेरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा ऑप्टिमाइज़ करता हूँ ओपन करके PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़ एंड मैं करता हूँ सर्व अगेन PHP आर्टिजन सर्व। अब चेक कर लेते हैं, अब जो है हमारे बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। लाइक मैं यहाँ से चूज़ फाइल करता हूँ, इमेज प्रीव्यू हो गई, इमेज प्रीव्यू हो चुकी है। लाइक अगर आप यहाँ से डिफरेंट इमेज सेलेक्ट करते हो, लाइक मेरे पास है क्या यहाँ, मेरे पास लाइक यहाँ पर चलता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ पर भी होगी कोई इमेजेस यहाँ पर डली हुई हैं। तो लाइक जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट करी, मैं अपलोड करता हूँ
तो इमेज प्रीव्यू भी हो रहा है, अपलोड भी हो चुके हैं। यहाँ पर आप अपना सेशन लगा करके शो करा सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ, पब्लिक के अंदर गई यानी इमेजेस नाम का फोल्डर बन चुका है एंड यहाँ पर आपकी इमेज भी आ चुकी है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।